नमस्कार, मैं हूं रामेश नकवी और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 प्रॉपर्टी शो प्रॉपर्टी प्लस। इस आधे घंटे के शो में हम आपको ना सिर्फ प्रॉपर्टी बाजार की खबरों के साथ रूबरू कराएंगे, बल्कि आप और हम जैसे होम बायर्स की आवाज को भी उजागर करेंगे। शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले डालते हैं आज की हेडलाइंस पर एक नजर। गाजियाबाद में होम बायर्स के लिए कई सस्ते विकल्प, निवेश करने पर मिल सकते हैं अच्छे रिटर्न। सर्कल रेट बढ़ने के बावजूद नहीं पड़ेगा बिक्री पर असर। छोटे निवेशकों के लिए प्रॉपर्टी बाजार में कमाई का नया अवसर। 6 से 9 महीने तक आ सकता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का इशू। कम से कम 2 लाख रुपए में होगा निवेश। जीएसटी लागू होने से बढ़ सकती है अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट की कीमतें। 1 अप्रैल के बाद अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट पर लगेगा जीएसटी। रेडी फ्लैट्स पर नहीं पड़ेगा असर। इस हफ्ते की हमारी कवर स्टोरी एक ऐसे शहर के ऊपर है जो कि ऐतिहासिक तौर पर तो अपनी अलग महानता रखता ही है, साथ ही उत्तर प्रदेश के औद्योगिक केंद्र के तौर पर भी जाना जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद शहर की। अपने इतिहास से लेकर अब तक के सफर में गाजियाबाद ने जो बुलंदियों को छुआ वो सहारने लायक है। आइए आपको बताते हैं अपनी कवर स्टोरी में कि गाजियाबाद का इतिहास क्या था और कैसे गाजियाबाद शहर में विकास हो रहा है। गाजियाबाद दिल्ली से सटा और उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र, अपने आप में एक अहम शहर के तौर पर अपनी एक अलग पहचान रखता है। सन 1740 में गाजियाबाद शहर को गाजीउद्दीन द्वारा बसाया गया और शुरुआती दौर में इस शहर का नाम गाजीउद्दीन नगर रखा गया। ऐतिहासिक तौर पर भी यह शहर अपनी एक अलग अहमियत रखता है। 1857 और 58 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल सेना के भारतीय सैनिकों के विद्रोह से शुरू हुई लड़ाई, जो बाद में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़े विद्रोह में जो परिणाम निकला, उसी दौरान ये शहर सबसे ज्यादा आकर्षित शहरों में से एक बना। अगर हम गाजियाबाद के इतिहास की बात करें तो सन 1740 से पहले गाजीउद्दीन द्वारा ये शहर बसाया गया, जो शुरुआती तौर पर इसका नाम गाजीउद्दीन नगर रखा गया। 14 नवंबर 1976 से पहले ये मेरठ के तहसील के अंदर आता था, लेकिन 14 नवंबर 1976 को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे वहाँ के सीएम श्री एन डी तिवारी द्वारा इसे डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया। आज सही मायनों में कहा जाए तो विकास के मामले में गाजियाबाद जिला उत्तर प्रदेश के बाकी इलाकों की रेस में काफी आगे है। इस शहर में सरकार द्वारा काफी योजनाएं चलाई गई हैं, जिनमें से कुछ पर काम चल रहा है और कुछ अभी बाकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो गाजियाबाद में विकास कार्य काफी जोर शोर से चल रहा है और इसके अलावा जिले में हो रहे विकास कार्य की रफ्तार मुकर्रर कर दी गई है। ज्यादातर काम अक्टूबर 2016 तक पूरे करने हैं। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी की लिस्ट में भी शामिल किया गया है, जिसके तहत एनसीआर की महत्वाकांक्षी परियोजना यूपी गेट से हिंडन किनारे राजनगर एक्सटेंशन तक प्रस्तावित एलिवेटेड रोड एक बेहतरीन परियोजना है। यूपी गेट से राजनगर एक्सटेंशन तक 6 लेन रोड बनाई जाएगी, जिसकी कुल लंबाई 10 किलोमीटर होगी और इसका 9 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड होगा। इसके आने के बाद दिल्ली से गाजियाबाद की कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी और सबसे बड़ी बात, घंटों के जाम और ईंधन की ज्यादा खपत से राहत मिलेगी। यू हैव मेट्रो कमिंग अप, मतलब ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है, एलिवेटेड रोड्स का काम स्टार्ट हो चुका है, बहुत स्पीड में चल रहा है। एंड द वे GDA is developing it right now, it's amazing. हर चीज़, एवरीथिंग इज़ कमिंग अप, स्टेडियम आ रहा है, इनफैक्ट एक नेशनल जू भी आ रहा है वहाँ पर। तो द वे इट्स डेवलपिंग, इट्स अमेजिंग एंड दैट्स द बेस्ट लोकेलिटी। मेट्रो विकास के काम में भी 4 चांद लगा रही है। एनसीआर के गाजियाबाद में मेट्रो का निर्माण तीसरे फेज में हो रहा है। दिल्ली और नोएडा की सीमा से सटे गाजियाबाद में दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डे तक मेट्रो का काम काफी तेजी से हो रहा है। वैसे दिल्ली से मेट्रो गाजियाबाद के वैशाली तक पहुंच गई है, जिससे वहां रहने वालों को काफी राहत हुई है और आने वाले वक्त में जब मेट्रो गाजियाबाद के बाकी इलाकों तक पहुंचेगी तो इसका अंदाजा आराम से लगाया जा सकता है कि आने वाले वक्त में गाजियाबाद की शक्ल क्या होगी। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद शहर में रियल एस्टेट ने भी काफी तेजी पकड़ी है। जानकारों का मानना है कि गाजियाबाद में रियल एस्टेट में निवेश करने पर अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है। रामेश नकवी, जी मीडिया, गाजियाबाद। तो हमने आपको दिखाया कि क्या था गाजियाबाद का इतिहास और कैसे गाजियाबाद शहर ने तरक्की के पड़ाव पार किए।
आइए अब आपको बताते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट में रेजिडेंशियल सेक्टर गाजियाबाद में कहां स्टैंड करता है, कहां पे हमें अच्छे विकल्प मिल सकते हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बेहतर होती कनेक्टिविटी ने गाजियाबाद की रियल एस्टेट मार्केट को काफी बूम दिया। एक जमाना था जब गाजियाबाद से लोग गुजरते तो थे, पर इस शहर में अपने घर का सपना सजाने का कोई सोचता भी नहीं था। पर जैसे जैसे गाजियाबाद ने तरक्की की बुलंदियों को छुआ, वैसे ही इस शहर में आशियाने की मांग में भी तेजी आई। बेहतर होती कनेक्टिविटी के साथ साथ कई रोजगार के अवसर ने भी गाजियाबाद शहर की तरफ रुख किया। दिल्ली के साथ साथ गाजियाबाद शहर यूपी के कई बड़े शहरों से रोड्स और रेलवे से अच्छे तरीके से कनेक्टेड है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और नामी गिरामी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस भी अब इस शहर में पहुंच चुके हैं। हर घर खरीदने वाले के लिए किसी भी इलाके में अपना घर खरीदने का सबसे बड़ा पहलू होता है उस इलाके की कनेक्टिविटी और वहां पर बुनियादी सहूलतों का होना। गाजियाबाद इन सभी चीज़ों का मिश्रण है। कनेक्टिविटी के अंदाज में गाजियाबाद सरकार ने काफ़ी अहम कदम उठाए हैं, जैसे कि मेट्रो को एक्सटेंशन करना, दिलशाद गार्डन से न्यू बस स्टैंड की बीच 9.7 किलोमीटर की मेट्रो एलिवेटेड रोड बनना, मेट्रो कनेक्टेड होना, फिर नेशनल और स्टेट हाईवे को अपग्रेड करना, उसमें भी काफ़ी अच्छा कदम उठाए गए। फिर NH24 से NH58 के बीच में एक फ्लाईओवर का बनना, हिंडन रिवर के ऊपर एक ब्रिज का बनना, तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो वहाँ के ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए कोशिश की गई। पिछले कुछ सालों की बात करें तो गाजियाबाद के कुछ इलाके ऐसे थे जहां जाना तो दूर की बात, उन इलाकों के नाम तक लोगों ने नहीं सुने थे, और आज वो इलाके शानदार इलाकों में आते हैं। अगर हम निवेश के लिहाज से इलाकों और उनके रेट्स की बात करें तो इंदिरापुरम के अहिंसा खंड 1 में 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 6,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं, और अहिंसा खंड 2 में 4,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 4,700 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के विकल्प मिल जाएंगे। इंदिरापुरम में ही अभयखंड इलाके की बात करें तो यहाँ पर 4,200 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 5,200 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं। और थोड़ा आगे बढ़ें तो वैशाली के सेक्टर 1 से सेक्टर 5 तक 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 6,200 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स में आप आशियाना ले सकते हैं। इंदिरापुरम से सटे वसुंधरा में अगर रेट्स की बात की जाए तो यहाँ पर 4,500 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 5,200 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं। इंदिरापुरम में ही कुछ इलाकों के रेट्स बाकी इलाकों के रेट्स के मुकाबले ज़रा मुनासिब हैं। अगर हम शक्तिखंड इलाके की बात करते हैं तो यहाँ पर 3,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 4,200 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स मिल जाते हैं। और अगर हम गाजियाबाद के विजयनगर तक जाते हैं तो NH24 के पास लगता इलाका सिद्धार्थ नगर में 3,000 से लेकर 4,200 रुपए तक के ऑप्शंस मिल जाते हैं। शालीमार एक्सटेंशन 1 की बात करें तो यहाँ पर 3,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 4,500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक में अच्छे विकल्प मिल जाते हैं। वहीं अगर हम शालीमार एक्सटेंशन के रेट की बात करें तो ये इलाका शालीमार एक्सटेंशन 1 से ज़रा महंगा है, जिसकी वजह इस इलाके के पास कई स्कूल्स और सरकारी ऑफिसेस हैं। रेट्स की बात करें तो इस इलाके में 3,400 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 4,200 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के ऑप्शंस मौजूद हैं। राजेंद्र नगर इलाके में 3,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 3,800 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं, क्योंकि इस इलाके के पास 150 फीट चौड़ी रोड के साथ साथ कई प्रोमिनेंट एरियाज भी इस इलाके के नज़दीक आते हैं। मोहन नगर इलाका भी राजेंद्र नगर इलाके के पास है और यहाँ पर 4,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 4,500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं। इसकी वजह यह है कि इस इलाके में और इसके आसपास के इलाके में काफ़ी कमर्शियल एरिया है। राजनगर एक्सटेंशन की बात की जाए तो यहाँ पर 2,600 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 3,200 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स मौजूद हैं। जब भी हम गाजियाबाद की बात करते हैं तो वैशाली, कौशाम्बी, वसुंधरा इंक्लेव, इंदिरापुरम ये प्रॉक्सिमेटली एरिया हैं जो कि दिल्ली के पास में भी हैं और हाई इन डिमांड है। इसके अलावा क्योंकि जैसे कि दिल्ली के पास में होने की वजह से हाई इन डिमांड है तो डेफिनेटली यहाँ पे रेट्स भी उसी हिसाब से काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। अगर हम अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं तो गाजियाबाद में हमारे पास बेस्ट ऑप्शन आते हैं राजनगर एक्सटेंशन, NH24, गोविंदपुरम, जहाँ पे 2,200 रुपये स्क्वायर फीट से लेके ऑप्शन अवेलेबल हैं और ये अफोर्डेबल हाउसिंग है। जानकारों का मानना है कि आने वाले सालों में अगर गाजियाबाद में रेजिडेंशियल सेक्टर में निवेश किया जाए तो अच्छे रिटर्न मिलने की उम्मीद है। ऐसे में फैसला आपका, लोकेशन भी आपकी और पसंद भी आपकी। रामेश नकवी, जी मीडिया, गाजियाबाद। ये तो बात हुई गाजियाबाद के रेजिडेंशियल सेक्टर की। एक इन्वेस्टर के लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है उसकी लोकेलिटी और लोकेशन। और गाजियाबाद की अगर पर्टिकुलरली बात की जाए तो गाजियाबाद कनेक्टिविटी के लिहाज से यूपी के और दिल्ली के कई इलाकों से अच्छी तरीके से कनेक्टेड है, जिसका सीधा असर कमर्शियल मार्केट पे पड़ता है। आइए आपको दिखाते हैं कि गाजियाबाद में कमर्शियल मार्केट कहाँ स्टैंड करती है।
गाजियाबाद में जहां एक तरफ रेजिडेंशियल मार्केट में तेजी से विस्तार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ कमर्शियल मार्केट ने भी तेजी पकड़ी हुई है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और कई जगहों से अच्छी कनेक्टिविटी के चलते गाजियाबाद में कमर्शियल मार्केट में भी निवेश के कई ऑप्शंस मौजूद हैं। साथ ही रोड और रेल और मेट्रो की कनेक्टिविटी ने भी गाजियाबाद शहर की तरफ बायर्स और निवेशकों को मोड़ा है। कई बड़े संस्थान भी गाजियाबाद में पहुंच गए हैं और कुछ पर तेजी से काम चल रहा है, जिसके चलते हमें वाजिब दामों पर गाजियाबाद में कमर्शियल प्रॉपर्टी मिल जाती है। कमर्शियल में अगर आप एक बारी को सोचें तो आपका इन्वेस्टमेंट तो नहीं लग रहा है ना। हम लोग अपना कुछ इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर वो अमाउंट हमारा जो है अश्योर्ड रिटर्न मिल जाता है, हमें लीज गारंटी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। तो बेसिकली हमारे सारे पैसे हमें वापस आ रहे हैं। और उसके अपार्ट फ्रॉम दिस ओनली हमें जो कैपिटल एप्रिसिएशन मिल रहा है, ऑफ कोर्स आज से 3 साल बाद अब जो चीज़ मुझे आज मैं खरीद रही हूँ उसके कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस गारंटी, लीज गारंटी, सब कुछ मिला करके हमारा इन्वेस्टमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं। FAR यानी फ्लोर एरिया रेशो। फ्लोर एरिया रेशो की अगर बात की जाए तो दिल्ली के साथ लगते इलाके गुरुग्राम और फरीदाबाद में 1.75 है, और अगर नोएडा की बात की जाए तो यहाँ 3 से 3.5 तक है, और गाजियाबाद में फ्लोर एरिया रेशो 4 है, मतलब प्रति एकड़ 1,74,240 स्क्वायर फीट, जो कि गुरुग्राम और फरीदाबाद की तुलना में 98,010 स्क्वायर फीट ज्यादा है, जिसकी वजह से इस इलाके में लोग ज्यादा रह सकते हैं और उसी वजह से रिटेल सेक्टर में डिमांड ज्यादा रहती है। गाजियाबाद के कमर्शियल रेट्स गुरुग्राम और फरीदाबाद के कमर्शियल रेट से 2 गुना ज्यादा है। गाजियाबाद में कमर्शियल रेट्स की बात करें तो राजनगर एक्सटेंशन में 15,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट से लेकर 25,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं। इंदिरापुरम इलाके की बात करते हैं तो यहाँ 18,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 25,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के विकल्प मिल जाते हैं। वहीं वसुंधरा इलाके की बात की जाए तो यहाँ पर 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के ऑप्शंस मौजूद हैं, और वैशाली एरिया में 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 30,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट मिल जाते हैं। इस इलाके के रेट इसलिए भी बाकी इलाकों से ज्यादा हैं क्योंकि यहाँ मेट्रो की कनेक्टिविटी ऑलरेडी मौजूद है। कुल मिलाकर कहा जाए तो आने वाले सालों में गाजियाबाद में कमर्शियल सेक्टर में निवेश किया जाए तो ये फायदे का सौदा साबित हो सकता है, लेकिन निवेश करने से पहले लोकेशन का सिलेक्शन करना आवश्यक है। रामेश नकवी, जी मीडिया, गाजियाबाद। गाजियाबाद में रहने वाले होम बायर्स को यह खबर झटका दे सकती है, क्योंकि गाजियाबाद में रेजिडेंशियल सर्कल रेट को 2% से बढ़ाकर 5% तक कर दिया गया है। हालांकि इसका असर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सर्कल रेट पे नहीं पड़ा है। आइए आपको बताते हैं इस खबर को डिटेल में। रियल एस्टेट में मंदी के बावजूद गाजियाबाद में रेजिडेंशियल एरिया के सर्किल रेट्स में बढ़ोतरी की गई है। 2016-17 के लिए रेजिडेंशियल सर्किट रेट को 2% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। नए सर्किल रेट्स 8 अगस्त से लागू हो गए हैं। गाजियाबाद में रेजिडेंशियल सर्किट रेट्स की बात की जाए तो कौशाम्बी की बात की जाए तो यहाँ पर पहले रेजिडेंशियल सर्किल रेट्स 79,200 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर थे, जो कि बढ़कर 79,700 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर हो गए। इंदिरापुरम में पहले सर्किल रेट्स 72,600 रुपए थे, जो कि अब बढ़कर 73,100 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर हो गए। वैशाली में पहले सर्किल रेट 73,200 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर थे, जो अब 74,200 रुपए हैं। बात की जाए वसुंधरा की तो यहाँ पहले 61,600 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर का रेट था, जो कि अब बढ़कर 62,100 रुपए हो गया है। रामप्रस्था में पहले सर्किल रेट 73,700 रुपए था, जो कि अब बढ़कर 74,200 रुपए है। वहीं सूर्यनगर में सर्किल रेट 73,700 रुपए था, जो बढ़कर 74,200 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर हो गया है। गाजियाबाद का सर्कल रेट अगर वहाँ के मार्केट प्राइस के हिसाब से बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था उसमें। और गाजियाबाद की जो मार्केट है वो यूज़र बेस्ड मार्केट है, तो यूज़र बेस्ड मार्केट में सर्कल रेट का उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है एज़ कम्पेयर टू इन्वेस्टर मार्केट। मुझे लगता है कोई बहुत ज़्यादा सेल परचेज में फ़र्क नहीं आएगा उसमें। सर्किल रेट्स काफ़ी हद तक सड़क की चौड़ाई के हिसाब से भी निर्धारित किए गए हैं। अगर प्रॉपर्टी की लोकेशन 30 मीटर रोड की चौड़ाई पर है या 31 से 60 मीटर और 31 से 60 मीटर से ज़्यादा की चौड़ाई पर है तो सर्किल रेट्स में अंतर है। प्रॉपर्टी बाजार में मंदी को देखते हुए इंडस्ट्रियल और कमर्शियल के सर्किल रेट्स में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है। गौरव खोसला, जी मीडिया।